प्रश्न ये उठता है कि आप किसी कंपनी को कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 करोड़ का ठेका देते हैं, तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है? कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ये वाजिब सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे हैं। दरअसल 16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में करोड़ों की लागत में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। साथ ही अतिथियों की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों के लिए तो कूलर और टेंट के इंतजाम थे, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम में आए हजारों लोग कई घंटे धूप में खड़े रहे। खुले में लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था तो थी, लेकिन फिर भी भीड़ के आगे जगह कम पड़ रही थी। कार्यक्रम के लिए ऑडियो और वीडियो प्लेयर तो लगाए गए, लेकिन आयोजकों की ओर से भीड़ को धूप से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। जिस जगह पर यह कार्यक्रम किया गया, वहां का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि सीधे धूप की चपेट में आकर 120 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 12 लोगों की जान चली गई और 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सरकार पर जब सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का हालचाल जाना। सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जहां मार्च, अप्रैल, मई, जून वो महीने होते हैं जब तेज गर्मी होती है, उस वक्त क्यों जनता के लिए धूप से बचने के इंतजाम नहीं किए गए? इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला। राज ठाकरे ने मराठी में लिखा कि बहुत खुशी की बात है कि वयोवृद्ध निरूपंकर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को कल महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने अप्पा साहेब और सरकार को बधाई दी, लेकिन क्या इस समारोह में हुए कांड को टाला नहीं जा सकता था? जब हमें मुंबई में लू लगने की खबर अखबार में पढ़ने को मिली, तो क्या प्रशासन को इस बात का एहसास नहीं था कि कार्यक्रम इतनी चिलचिलाती धूप की बजाय शाम को होना चाहिए? नवी मुंबई के खारघर इलाके के सेंट्रल पार्क में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान हजारों की भीड़ जुटी थी। हीट स्ट्रोक की वजह से 12 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों बीमार हो गए, जिसकी वजह गर्मी बताई जा रही है। लेकिन घटनास्थल पर बदइंतजामी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हजारों लोग कई घंटे तक तेज धूप के नीचे खड़े रहे। कई लोगों ने घटनास्थल पर ही डिहाइड्रेशन और बेहोशी की शिकायत की। बताया जा रहा है कि आयोजन में महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंचे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से भी लोग आए थे। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि गृह मंत्री अमित शाह आए थे, जिन्होंने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया। इतने लोगों की भीड़ और धूप का जिक्र खुद इस कार्यक्रम में अमित शाह ने भी किया। सुनिए। जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव है। इस कार्यक्रम में आए लोगों की मौत पर श्रीनिवास बीवी ने भी एक तस्वीर तंज कसते हुए पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि जिस कार्यक्रम में अमित शाह और कई वीवीआईपी आए, वहां 11 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अतिथियों के लिए एसी और जनता के लिए धूप और मौत। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मोबाइल पे वेदर चेक कर लेता है। क्या मंत्री जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था? उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रैल में, मई में, जून में, और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है। गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबीयत खराब होती है। जितना क्षमता है उससे ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान बीमार हुए लोगों से मुलाकात करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन अंत में यह घटना हुई।
प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घटना के चलते अस्पताल में भर्ती हुए लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। सरकार उनके इलाज के लिए अपने खजाने से भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर मरीजों का अतिरिक्त इलाज किए जाने की जरूरत है तो उन्हें विशेष अस्पतालों में भी भेजा जाए। सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी कहा कि पुरस्कार देने के लिए दोपहर का समय तय किया गया। सभी को पता है कि अप्रैल के महीने में दोपहर को कितनी गर्मी होती है। ये बहुत बड़ा हादसा है। हमने अस्पताल में लोगों से मुलाकात की। जाते जाते बता दें कि हीट स्ट्रोक तब होता है जब आपके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि ये तब बदलता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ज़्यादा गर्मी के संपर्क में आता है, जैसे कई घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में। ऐसी स्थिति में जहां खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं किया जा सकता, खुद को ठंडा नहीं किया जा सकता, पर्यावरण में भीषण गर्मी से खुद को नहीं बचाया जा सकता, तो वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं।